हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाइट्रोकेमिस्ट्री। आज प्रीवियस लेक्चर में हम क्या देखे थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बोलता है, कैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है, एटम एटम कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये सब के बारे में हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला था। लेकिन कितना बॉन्ड एनर्जी होगा, एक मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, फ्लोरीन फ्लोरीन भी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, इन दोनों में किसका ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, क्यों होगा, मतलब CH4 मीथेन टेट्राहाइड्रल में जो रहता है उसका स्ट्रक्चर, ये सब इस स्ट्रक्चर देने में ये मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के जरिए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन दिए? 1927 में हिटलर वगैरह दिए थे। उसके बाद उसको पोली मॉडिफाइड किए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिकली दो तीन मतलब जनरल पॉइंट लिखता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको हम क्या बोलते हैं? VBT बोलते हैं। VBT क्या बोला? अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोला? अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, वो क्या बोला? वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्म होता है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये दोनों का ओवरलैप में जो फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या बोला? जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल must have an एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी चाहिए। इसके बाद हमारा बेसिकली कितना टाइप का बॉन्ड के बारे में बोला। बॉन्ड कितने टाइप का होता है? हमारा बेसिकली दो टाइप का बॉन्ड होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। और कुछ कुछ केस में हम डेल्टा बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत रेयर देखा जाता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? यहां पे हेड टू हेड, सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये अगर s ऑर्बिटल है और ये एक s ऑर्बिटल, ये दोनों जब ओवरलैप हुए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करनी चाहिए। और एक है ये दोनों सेम फेज में होना चाहिए। सेम फेज में होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर ये प्लस और ये माइनस ऑपोजिट फेज में होते, ऑपोजिट फेज, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब S प्लस S ये हमको सिग्मा बॉन्ड दे सकता है। फिर p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड दे सकते हैं। कैसे? दो p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करके, ये एक p ऑर्बिटल सोचिए px और एक ऑर्बिटल px, ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप हुए और ये बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड हुआ। वैसे d ऑर्बिटल भी हमारा ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड दे सकते हैं। d ऑर्बिटल क्या होता है?
पी ऑर्बिटल डबल सब होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डबल। वो भी देखना वो सेम फेज में होना चाहिए। अगर ये जो पी ऑर्बिटल है यहाँ पे प्लस दोनों सेम साइन में होंगे तो वही यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, ये मतलब वेव फंक्शन दर्शा रहा है। अगर वेव फंक्शन कॉन्स्ट्रक्टिव होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर नहीं होगा हमें क्या पता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस की तरह, एक वेव फंक्शन ही है। मतलब वो हम जो पढ़ते हैं, आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे घूमता है। एक्चुअली ये ऐसे घूमता है क्या, ये ऐसे नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन ऐसे पर्टिकुलर ऐसे पाथ में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन बेसिकली वेव की तरह ऐसे ऐसे ये करता है, मूव करता है न्यूक्लियस की तरह। वैसे अगर कॉन्स्ट्रक्टिव फेज मतलब ओवरलैप होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं। वैसे डी ऑर्बिटल में भी दो डी ऑर्बिटल यहाँ ये हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में बेसिकली हमारा साइड वाइज और लेटरल ओवरलैप होता है। इसका मतलब क्या है, एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या है, ये एस दो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल क्या है स्पेरिकल, ये दोनों कभी साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करता है, तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। साइड वाइज ऑर्बिटल कौन है, ये एक पी ऑर्बिटल सोचिए, पीजेड, और एक ऑर्बिटल सोचिए पीजेड। ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप किए, इसको बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। बेसिकली एक बॉन्ड में हम कैसे दिखाते हैं पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में हम पाई बॉन्ड बेसिकली ऐसे दिखा देते हैं, ये ओवरलैप को बोलते हैं पाई बॉन्ड। एक्चुअली वो दोनों ऐसे आगे ओवरलैप होते हैं, वो पाई बॉन्ड। पीपी ऑर्बिटल, पीडी ऑर्बिटल, पीपी ऑर्बिटल, पीडी ऑर्बिटल, ये सब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। डेल्टा बॉन्ड कौन फॉर्मेशन करता है, चार लोब, डी में चार ठो लोब होता है। डी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, डी ऑर्बिटल बेसिकली डबल डम्बल शेप होता है, और एक डी, दोनों डी ऑर्बिटल के चारों लोब अगर इंटरैक्शन एक साथ इंटरैक्शन में है तभी हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। ये पहले कहां देखा गया था, यहां ये पहले देखा गया था Re2Cl8 2-। यहां पे पहले हमारा डेल्टा बॉन्ड देखा गया था। इसमें क्या होता है, रेनियम रेनियम के बीच में, ये आरी क्या है रेनियम, ये रेनियम रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड होता है, और ऐसे है कि जितना भी बॉन्ड हो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और एक डेल्टा बॉन्ड है। आपको बोले सर क्यों एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ऐसा ही होता है। एक मतलब सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप, अगर 2 मॉलिक्यूल है हेड टू हेड ओवरलैप एक ही हो सकता है। मतलब साइड इंटरैक्शन तो ये 2 भी हो सकता है, लेकिन हेड टू हेड इंटरैक्शन एक ही होगा। तो डेल्टा बॉन्ड किसमें दिखाया जाता है, Re2Cl8 2- में। ऐसे VBT गया, VBT भी हमारा ज्योमेट्री के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बता नहीं पाया। उसके बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, हमारा एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, अगर ये डायरेक्ट ऐसे मतलब एस ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करता है, पी ऑर्बिटल डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये क्या होता, पी ऑर्बिटल हमेशा 90 डिग्री में बॉन्ड फॉर्म करता ज्यादा से ज्यादा, तो ये क्या करता है, रिपल्सन क्रिएट करता है।
और एस ऑर्बिटल सिर्फ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता। तो क्या वो, जैसे हमारा एक एग्जांपल कार्बन, कार्बन में क्या होता है 1s2 2s2 2p2, ऐसे होता है। तो क्या किए, ये एस ऑर्बिटल अपना डायरेक्शनलिटी नेचर पाने के लिए वो पी ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो जाता है। तो ये क्या करते हैं 2s 2p मिक्स हो जाते हैं और 4, ये एक एस ऑर्बिटल है 3 पी ऑर्बिटल, 4 sp3 ऑर्बिटल देते हैं। हमारा क्या CH4 ऐसे पड़े होंगे 4 sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। एस और p3 मिलके sp3 कॉन्सेप्ट दिए। और क्या होता है बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एस स्पेरिकल, ये डोम्बल से, तो मिल के क्या होता है एक बड़ा और एक छोटा सा, ऐसे हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा होता है sp3 ऑर्बिटल। तो हमारा मीथेन में, आप अगर मीथेन में बोलो तो कैसे होता है मीथेन का, अगर ऐसे एस और एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल के साथ कैसे इंटरमिक्स करेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता है। मीथेन में देखा गया चारों के चारों एंगल सेम है, तो कुछ मतलब चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो ये ऑर्बिटल इंटर अपने आप में इंटरमिक्स करके ऐसे दूसरे टाइप का ऑर्बिटल बनाते हैं और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे ये सब कार्बन का 4 sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के साथ करता है sp3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आज हमको किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप कैसे पता करें, ये आपको हम आज बताऊंगा। स्टेरिक नंबर निकालना बेसिकली स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर क्या होता है आपका सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, स्टेरिक नंबर इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, मतलब कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है सेंट्रल एटम से, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन, ये होता है इसका शॉर्टकट फॉर्मूला। अब हम निकालना सीखते हैं स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3 कैसे होता है। मतलब अभी एक बता देता हूं, CH4 कार्बन हाइड्रोजन, पहले फॉर्मूला से देखते हैं। हाफ, इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है 4, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है 4, कुछ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव कैटायन एनायन कुछ नहीं है, तो हाफ इंटू 4 प्लस 4 तो हो गया 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन है एक एस sp3। अगर स्टेरिक नंबर 3 आया sp2, स्टेरिक नंबर 2 आया sp, स्टेरिक नंबर 5 आया sp3d। इसमें दो टाइप का होता है sp3d और इसमें भी हो सकता है sp3 dsp2 हो सकता है। जब स्टेरिक नंबर 6 आया sp3d2 और d2sp3, ऐसे मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेरिक नंबर है। हम स्टेरिक नंबर निकाल के हम एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जान सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर, उसका ज्योमेट्री भी जान सकते हैं। अब हर एक स्टेरिक नंबर का कुछ ज्योमेट्री, हर एक स्टेरिक नंबर का कैसे कैसे ज्योमेट्री होता है, कुछ एग्जाम्पल देके अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।